मतलब मैं पूछता हूं, क्या जरूरत पड़ी थी एक गोरे से ये सवाल करने की? आईपीएल वर्सेस पीएसएल, विच लीग इज बेटर? अबे यार, थोड़ा तो होश के नाखून लो। क्या वो जिसको कहते हैं गोरा अपने आईपीएल से सारे के सारे ताल्लुकात खत्म करेगा कभी भी? नहीं। और इसको भी छोड़ दो, सवाल तो देखो, आईपीएल वर्सेस पीएसएल। मैं यहां पे बैठ के बता सकता हूं आईपीएल बड़ी लीग है, हर किसी को पता है आईपीएल बड़ी लीग है, बेटर भी आईपीएल है। इसका सबूत तो आपको मिल गया है। लास्ट 5 मैचेस आईपीएल के देख लें, लास्ट 5 मैचेस पीएसएल के देख लें। पीएसएल के अंदर एक फाइनल ओवर में गया है, आईपीएल के अंदर लास्ट 5 के 5 जो कहते हैं थ्रिलर से। तो फिर आप खुद ही बता दे कौन सी लीग बेटर है। हुआ क्या, मैं क्या बोल रहा हूं मैं आपको बताता हूं। लाहौर कलंदर का जो मैच था कराची किंग्स के साथ, लाहौर जीता। उसके बाद सैम बिलिंग्स जो थे ना, वो आते जो होती है एक मैच के बाद कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर रिपोर्टर सवाल पूछता है सैम बिलिंग्स से, विच लीग इज बेटर, आईपीएल और पीएसएल? सैम बिलिंग्स ने रगड़ा लगा के रख दिया। सैम बिलिंग्स ने बीच बैठे बैठे हंसते हुए पाकिस्तानियों को भी, रिपोर्टर्स को भी एक करारा ताना मार दिया और आईपीएल की बल्ले बल्ले करवा दी पाकिस्तान के अंदर बैठ के पीएसएल खेलते हुए। किया क्या उसने कहा, कहता यू वांट मी टू से समथिंग सिली, तुम चाहते हो मुझसे कुछ जिसको कहते हैं ना बुलवाना, उल्टा सीधा सिली। मतलब उसको गोरे को इतना पता है कि किस लिए उसने पूछा गया है। फिर उसके बाद वो जवाब क्या देता है, वो कहता है कि ना इट्स हार्ड टू लुक पास द आईपीएल एज द प्रीमियर कंपटीशन इन द वर्ल्ड। आईपीएल को उसने प्रीमियर बना दिया, इंडियन प्रीमियर लीग इसी वजह से तो है। और क्यों ना हो यार, सच्ची में बेस्ट लीग है। क्राउड के लिहाज से देख लो, स्टेडियम्स के लिहाज से देख लो, मैचेस के लिहाज से देख लो, प्लेयर्स के लिहाज से देख लो, प्रीमियम ही तो है। फिर वो आगे कहता है, सैम बिलिंग्स ने पहले तो आईपीएल को प्रीमियम बनाया, उसके बाद पीएसएल को रगड़ा भी लगाया छुपे छुपे अल्फाजों के अंदर। कैसे रगड़ा लगाया, अब सुनिएगा जरा। इट्स वेरी ऑब्वियस एवरी अदर कंपटीशन इज जस्ट बिहाइंड, आईपीएल के बिहाइंड है। यू नो इन इंग्लैंड वी आर ट्राइंग टू बी डू द सेम लाइक पीएसएल। हम इंग्लैंड के अंदर भी सेम वही कोशिश कर रहे हैं जो पीएसएल कर रहा है एज द सेकंड बेस्ट कंपटीशन, सेकंड बेस्ट बनने के लिए। मतलब कि उसने पीएसएल वालों को जवाब दे दिया कि आप कभी पहली पोजीशन के लिए जंग लड़े ही नहीं है, आप हमेशा से सेकंड के लिए रहे हैं। तो हम भी इंग्लैंड के अंदर वही सेकंड पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, और वहां पे बिग बैश वाले भी सेकंड पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। फर्स्ट का तो लिंक ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पे कौन है, आईपीएल। तो ये सैम बिलिंग्स का जवाब था, और सैम बिलिंग्स ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा हंसते मुस्कुराते सबको सबकी जिसको कहते हैं ना औकात दिखा के रख दी। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सवाल करना क्यों जरूरी था। ऐसे सवाल नहीं करते होते, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बनाया करते हैं। ऐसे सवाल अगर आप गोरों से करोगे तो गोरे आपको जवाब देंगे। अभी बैठा नहीं हुआ उधर एक आईपीएल की एंकरिंग कर रहा है, होस्टिंग कर रहा है, केन विलियमसन। उसको नहीं पता उसकी टीम के मैचेस चल रहे हैं, 24 अप्रैल को आएगा। मैटर ही नहीं करता भाई, नंबर 1 लीग है वो, नंबर 1 लीग है वो बैठा नहीं हुआ कॉर्बिन बोश बेंच के ऊपर। वो बेंच के ऊपर बैठ के भी जिसको कहते हैं ना इस वक्त ज्यादा इंजॉय कर रहा है जो यहाँ पे पीएसएल खेल रहे हैं, क्योंकि उसको पता है उसका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो गया है। आईपीएल में नहीं सही तो मुंबई की 3 अदर फ्रेंचाइजीज है, वहां पे क्रिकेट खेल लेगा वो। तो ये चीजें मैटर करती हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा ये चीजें मैटर करती होती हैं। अब आते हैं जरा जिसको कहते हैं ना ये पीएसएल के ऊपर। दो भाई, दोनों जिसको कहते हैं तबाही तो नहीं कहूंगा, दोनों बर्बाद हो चुके हैं, रिजवान और बाबर। हुआ क्या है, इन दोनों की टीमें 2-2 मैचेस हार गई हैं। अब मसला ये आ गया कि जो अगला मैच है ना वो इन दोनों का आपस के अंदर है, तो डू एंड डाई सिचुएशन बन गई हुई है। पीएसएल का ये वाला मैच डू एंड डाई बन चुका हुआ है बाबर और रिजवान के लिए। देखिए अगर आप पॉइंट्स टेबल को गौर से देखेंगे तो जोन सी टीम दोनों में से ये वाला मैच हार जाएगी, उसके लिए पीएसएल के अंदर सेमीफाइनल में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो 19 तारीख को ये मैच है मुल्तान वर्सेस पेशावर का, और ये पीएसएल का अभी तक का सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैच होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें पेशावर जल्मी बाबर और मुल्तान सुल्तान रिजवान
दोनों के दोनों हारे हुए हैं, दोनों को जीतना लाजमी है, कोई ना कोई एक तो इनमें से जीतेगा ना। पिशावर ज्यादा बुरी सिचुएशन में इसलिए उनका जो रन रेट है वो बहुत ही बुरा है, लेकिन मुल्तान भी पीछे पीछे आ चुका है, मुल्तान का भी रन रेट अब अच्छा नहीं रहा। तो ये जो मैच है पीएसएल के अंदर ये बहुत बड़ा मैच है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुल्तान सुल्तान क्या बुरी चीज कर रही है। मेरी नजर के अंदर मुल्तान सुल्तान की जो फॉरेन पिक्स थी ना वो अच्छी नहीं थी, उसके बाद जो ये प्लेइंग 11 खिलाड़े वो भी अच्छे नहीं खिलाड़े। इनको चाहिए किसी तरीके से ये जो शाय होप है इसको बिठाएं और डेविड विली और क्रिस जॉर्डन, ये जो दो फॉरेन बॉलर्स आपने खिलाए हुए इनको इनमें से किसी एक को बिठाएं। यहां पे आपको एक फॉरेन पावर हिटर चाहिए, जैसे हर टीम के पास होता है, हर टीम के पास इस पोजीशन के ऊपर एक फॉरेन प्लेयर होता है, लेकिन आपने क्या किया हुआ, दो बॉलर्स खिलाए हुए हैं। बॉलर्स आप पाकिस्तानी की तरफ जाएं, यहाँ पे एक फॉरेन प्लेयर खिलाएं बल्लेबाज जो कि टफ सिचुएशन के अंदर खेल सके। दूसरा ये कि शाय होप को बाहर करें, उसकी जगह किसी और को लेकर आए टीम के अंदर, अपना बैलेंस जो है ना टीम का उसको सही करें और इफ्तिकार अहमद को ऊपर खिलाने की कोशिश करें, ताकि वो जिसको कहता है ना आपके वो वही तो प्लेयर बचे, वो ज्यादा उसको बॉल्स मिले, ज्यादा कुछ कर सके। तो मुल्तान सुल्तान के लिए मैं ये चीज कहना चाहूंगा और पिशावर ज़ल्मी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सही है, बॉलिंग के अंदर थोड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आए, बल्कि ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आए। और इतिहास गवाह है, जो पाकिस्तान का कप्तान बना है पीएसएल के अंदर वो रुल के रह गया। सबसे पहले बाबर आजम जब कराची किंग्स के अंदर था, जो कप्तान बना था, तो कराची सारे मैचेस हार रही थी। फिर शाहिनशाह अफरीदी जब कप्तान बना पिछले सीजन के अंदर एक मैच जीता। अब रिजवान कप्तान बना है तो वो भी जिसको कहते हैं ना पीएसएल के अंदर हारने लग गया। तो मतलब कि जिसको पाकिस्तान का कप्तान बनना वो पीएसएल के अंदर कप्तानी बिल्कुल ना करे।